सबसे पहले मैं तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए और परम पूज्य बाबा साहब उनके चरणों में नमन करते हुए, और आज बहुत दुख की घड़ी है जो आज हमारे बीच में श्रद्धेय सतपाल जी नहीं रहे हैं, उनको मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ। और शोकाकुल परिवार में सभी हमारे परिवारीजन जो सम्मिलित हुए हैं उनको सत्येंद्र सिंह की तरफ से जय भीम नमो बुद्धाय। देखिए, वैसे तो ये प्रकृति की प्रक्रिया है कि जो आया है उसको इस संसार से जाना है, लेकिन दुख की बात वो होती है कि जो असमय मृत्यु होती है, जिनका कोई समय नहीं होता है। आप लोग समझते होंगे कि ऐसा होता है कि ऐसे आ गई थी, ऐसा कुछ नहीं है। ये घटनाएं घटती हैं, इनमें किसी की आती नहीं है। यदि आती होती, ऐसे कहते उस समय पे वहां पहुंचना होता है। हालांकि ये चैलेंजेस बातें हैं, लेकिन हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो इन चीजों को कतई नहीं मानते कि नहीं ऐसा होना था। तो मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं होना था, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे लॉकडाउन हुआ था अभी बीच में, तो लॉकडाउन में बाहर नहीं चले थे और कोई बाहर निकला नहीं था, तो क्या एक्सीडेंट किसी के हुए थे रोड पे? लॉकडाउन में जब कोई बाहर नहीं निकले थे तो किसी के एक्सीडेंट हुए थे क्या? नहीं हुए थे ना, क्योंकि वो निकले नहीं थे घर से। तो इस बीच में क्या जो मनोवादी लोग ये व्यवस्थाएं बताते हैं कि इस बीच में किसी की एक्सीडेंट से नहीं आई थी, तो ये चीजें नहीं होती हैं, क्योंकि एक प्रकृति का जीवन होता है जो पूर्ण आयु हो जाती है जितनी प्रकृति ने दी है। जैसे पहले थी 100 साल से ज्यादा उम्र थी। हमारे पिताजी भी 103 साल के होकर के पिछली 16 अप्रैल को एक्सपायर हुए थे। क्या अब ये पीढ़ी पहुंचेगी क्या 100 साल पे? हम लोग कभी पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे। तो क्या ये प्रकृति ने कम कर दिया? नहीं, ये प्रकृति ने कम नहीं किया, ये हम लोगों ने ही किया है। क्योंकि आज जो हमारे खान पान है वो, यदि मैं जो भी फसल कर रहा हूं, आप लोग तो गांव से जुड़े हुए हैं, मैं भी गांव से ही हूं, तो देखे लौकी यदि शाम को इतनी बड़ी है और क्या प्रैक्टिकल किया है कि इंजेक्शन लगा दो और सुबह तक पूरी हो जाती है। आप समझ सकते हो कि एक इतनी बड़ी भैंस यदि उसको 1 ml इंजेक्शन लगा दिया जाता है तो वो दूध को नहीं रोक पाती है। वही इंजेक्शन आपने फसल में लगाई और वो बड़े हो गए, उसको हमने खाया, तो खाने के बाद उसमें से कुछ मात्रा हमारे इनडायरेक्ट वे में पहुंची शरीर में। जब वो मात्रा पहुंचती है तो उन्हीं से बीमारियां क्रिएट होती हैं। पहले गिने चुने खाने थे, इसलिए गिनी चुनी बीमारियां थी। आज विभिन्न प्रकार के खान पान हैं, केमिकल चल रहे हैं ज्यादातर, जो शरीर को नुकसान करते हैं, तो इससे हमारी आयु कम हो रही है। उस दिन की घटना बताऊं, ये मेरे सामने की घटना है। मैं सिकोवाद से आ रहा था, मेरे सामने ही ये घटना घटी थी, लेकिन मैं पहचान नहीं पाया। ये थी वहां पे, इनके मोबाइल था, मोबाइल का मैं पैटर्न भी पूछता रहा, तो इनकी एम है या एन है ऐसा कुछ बताया, मैं उसे खोलता रहा था तो वो नहीं खुला। तो ये भी हमारे सामने थोड़ी वो है कि घर में सभी लोगों को मोबाइल नंबर याद जरूर कराएं। याद होना चाहिए मोबाइल नंबर, या पैटर्न कोई पड़ा है उसमें या मतलब कोड पड़ा है तो उसको सबको घर वालों को मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी घटनाएं जहां घटती हैं वहां पर ये बहुत समस्याएं आती हैं। बेचारी इतनी भयभीत थी, इसलिए ये नंबर नहीं बता पा रही थी किसी का। मैंने किसी का और किसी का नंबर हो तो नंबर बता दें हमें, तो इन्हें 2-4 नंबर बताए भी थे, लेकिन मतलब कंडीशन, इस कंडीशन पे कोई भी हो तो हमारा ब्रेन काम नहीं करता है।
हाँ बता तो रहा हूं, इनने नंबर बताने का प्रयास किया, मैं अपने मोबाइल से लगा रहा था तो बताने का प्रयास किया, लेकिन मतलब इतनी भयभीत थी ये कि ये नंबर नहीं बता पाई। तो मोबाइल में भी पैटर्न नहीं होने चाहिए, और बहुत दुख की बात है कि इनकी कम उम्र में इस दुनिया से चले गए। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि कुछ ना कुछ हमें सावधानियां रखने की जरूरत है। संसार में जो आया है उसे जाना है। अब मैं कहना चाहूंगा इन बच्चों से कि मां साहब हमारे बीच में नहीं रहे हैं, अब इनके जो विचार जो भी हैं वो आप लोग पढ़ करके, लिख करके, आगे बढ़ करके इनको पूरा कर सकते हैं। उनके सपनों को, उन्होंने क्या सपने देखे, क्या परिवार से बातें हुई होंगी, ये आप ही लोग जानते होंगे। तो उनके सपनों को हम पूरा करने के लिए जी तोड़ पढ़ाई में मेहनत करें, क्योंकि बाबा साहब ने बताया है कि एक शिक्षा ही ऐसी, मतलब शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। क्योंकि यदि बाबा साहब ने कोई युद्ध नहीं लड़ा, क्योंकि बुद्ध जी ने हमें युद्ध की शिक्षा नहीं दी है। बाबा साहब बौद्धिस्ट हुए, उससे पहले बुद्ध के विचारों को उन्होंने पढ़ा, हमारे महापुरुष थे उनके विचारों को पढ़ा, तब जाकर के उन्होंने ये प्रण किया कि मैं भारत के जो हमारे शूद्र भाई हैं, SC ST OBC और माइनॉरिटी के जितने लोग हैं, उनको मैं सारे अधिकार दिला के जाऊंगा। तब उन्होंने विश्व में सबसे ज्यादा शिक्षा ग्रहण की। विश्व में कोई भी बाबा साहब जितना पढ़ा लिखा नहीं है। इतनी शिक्षा ग्रहण करके तभी हमने पूरे उनके देश को, पूरे देश के लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाया है। हमें अधिकार दिए, हमें अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के अधिकार दिए, हमारी मां बहनों को जो बिल्कुल एक पैर की जूती के समान समझते थे, उन्होंने बराबर के हक दिए। सबसे ज्यादा यदि हक दिए हैं तो हमारी मां बहनों को दिए हैं, क्योंकि जब हिंदू कोड बिल पास नहीं हुआ था और बाबा साहब कानून मंत्री के पद पर थे और वो बिल्कुल मां बहनों को बराबर का दर्जा जब देना चाहते थे, तब जो विपक्षी लोग थे, जो नहीं चाहते थे, मनुवादी लोग थे, मनु की सोच के लोग थे, वो नहीं चाहते थे कि देश में इनको बराबर अधिकार मिले। तो मेरी मां बहनों, आपके पीछे बाबा साहब ने कानून पद से इस्तीफा दे दिया था कि यदि मैं अपनी मां बहनों को बराबर का हक नहीं दिला पाया तो मैं इस पद से मुझे कोई फायदा नहीं है, और उन्होंने कानून पद से इस्तीफा दे दिया था। तो मैं कहना चाहूंगा कि जो बाबा साहब के सपने में अभी बात चल रही थी कि जो बाबा साहब के सपने पूरे करने हैं, सपनों को पूरा करने के लिए हमें शिक्षित होना बहुत जरूरी है। देश हमारा बहुत अलग जा रहा है, ये सभी लोग जानते होंगे। तो हमें शिक्षा से जुड़ना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इसमें जितने भी हैं, इस परिवार को, बुजुर्ग हैं, जितने भी हैं, परिवार के लोग हैं, इस परिवार की मदद जरूर करते रहें। एक दूसरे को हमें मदद करनी चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य इकट्ठे इसलिए रहते हैं कि एक दूसरे की समस्याओं को देखते रहें, और ये हटा नहीं सकते लेकिन कुछ कम कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आज इस तरीके से मैं आपको बता दूं कि हमारी टीम है पूरी, और ये जितने भी प्रोग्राम होते हैं, परित्राण पाठ होते हैं, वो अनुराग आजाद चैनल पर पढ़ते हैं, जिससे अन्य जगह भी ये चीजें जाती हैं। जो समस्याएं होती हैं वो दूसरी जगह भी जाती हैं। और आज आप सभी लोग इस शोकाकुल परिवार में सम्मिलित हुए, इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय।